Hello everyone, a very warm welcome back all of you. Dear students, I am Lal Singh Gavia and I am here to teach you language English. How are you all dear students? कैसे हैं आप सभी? कैसे हो भाई? सब बढ़िया एकदम? हाँ वो कुछ टेक्निकल इशू था इसलिए थोड़ा लेट हो गए हैं. हाँ जी, तो टॉपिक क्या चल रहा है हमारा? टॉपिक जो चल रहा है वो चल रहा है आर्टिकल्स. आर्टिकल्स चल रहा है ना. आर्टिकल्स में हमने देखा है नाउन. टॉपिक तो आर्टिकल्स चल रहा है लेकिन वो आर्टिकल्स लगते किससे पहले हैं? नाउन से पहले. इसलिए हमने थोड़ा नाउन पढ़ा है. अब नाउन में कॉमन और प्रॉपर तो हमने पढ़ लिया. अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन हमने पढ़ लिया है. प्रॉपर नाउन प्लस कॉमन नाउन ये दोनों हमने पढ़ लिए हैं एंड आई होप कि आप सभी को डिफरेंस भी दोनों में समझ में आ गया होगा. आ गया ना. चलिए अब जो हम देखेंगे थर्ड पे कलेक्टिव लास्ट में देखेंगे. पहले मटेरियल देखेंगे हम. मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन क्या होता है बोलो. हाँ हाँ हो जाएगा सीमा, हो जाएगा. हाँ जी पहले बताओ फटाफट मटेरियल क्या होता है. द्रव्यवाचक संज्ञा या हम बोल सकते हैं पदार्थवाचक संज्ञा. वाचक संज्ञा. तो इसकी डेफिनेशन जो होती है द नाउन विच कैन बी सीन, touched, eaten, drunk, weighed or measured, but cannot be counted. Cannot be counted. ठीक है. तो ये अनकाउंटेबल होता है. ये क्या होता है? अनकाउंटेबल. यानी वह संज्ञा. पहले आप लोग हिंदी लिख लो फिर पहले आप लोग इंग्लिश लिख लो फिर मैं हिंदी इसकी लिखवा दूंगा. पहले लिखो ये इंग्लिश में लिखो जल्दी से फिर मैं हिंदी लिखवा देता हूं. लिख लिया. आप लिखो वह संज्ञा जिसको देखा जा सके. लिखो फटाफट साथ साथ में. वह संज्ञा जिसको देखा, छुआ, खाया, पिया, मापा या तोला जा सके. वह संज्ञा जिसको देखा, छुआ, खाया, पिया, तोला या मापा जा सके लेकिन गिना न जा सके. लेकिन गिना न जा सके यानी विच कैन नॉट बी काउंटेड, उसे कहा जाता है पदार्थवाचक संज्ञा. अब जैसे देखो मैंने लिखा वर्ड वाटर. तो वाटर क्या है? काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? अनकाउंटेबल है. और इसको पिया जा सकता है, तोला जा सकता है. ठीक है. लीटर है या 2 लीटर्स है, मिलीलीटर्स है, क्या है, कितना है. लेकिन गिना नहीं जाता है. पानी को गिना नहीं जाता है, पानी को तोला जा सकता है.
अब वाटर की जगह मैं मिल्क लिख दूं, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। मिल्क की जगह टी लिख दूं, टी की जगह कॉफी लिख दूं, ठीक है, टी, कॉफी, फिर बटर, फूड, ठीक है। तो ये जो है जिनको गिना तो नहीं जा सकता लेकिन तोला जा सकता है और हम बोल सकते हैं खाया जा सकता है। अब उसी तरह अगर शुगर, सॉल्ट, तो ये किस कैटेगरी में जाते हैं? ये जाते हैं मटेरियल नाउन। उसी तरह अगर मैं वर्ड लिखता हूं वुड, लकड़ी को गिना नहीं जाता है। लकड़ी से बनी हुई चीजों को गिन सकते हैं लेकिन लकड़ी को गिना नहीं जाता है। जैसे दरवाजे में कितनी लकड़ी लगी है उसको गिना नहीं जाता, उसको तोला जाएगा या आपके घर पे खाती आएगा। गोल्ड, प्लेटिनम, जैसे हम व्हाइट गोल्ड बोलते हैं। तो ये सब जो है ये क्या है? ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। कैसे नाउन है? अनकाउंटेबल, इसलिए ये किस कैटेगरी में जाएंगे? मटेरियल नाउन। चलो लिख लो, बनाना को गिना जा सकता है। लास्ट में प्लेटिनम, ये स्पेलिंग है। आ जाएगी, आ जाएगी ऋतु, आ जाएगी, वो क्लासेस भी आ जाएंगी। लिख ले सबने? तो ये है हमारा मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन क्या होता है ये समझ में आ गया। अब देखो 3 नाउन कर लिया हमने, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, ये हमने पहले देख लिया था। आज हमने देख लिया मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन वह संज्ञा होती है जिसको खाया जा सके, पिया जा सके, देखा जा सके, छुआ जा सके, तोला जा सके, मापा जा सके, लेकिन गिना न जा सके, लेकिन गिना न जा सके, उसे कहा जाता है मटेरियल नाउन। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट जो फोर्थ है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा। It is a name given to idea और feeling। फीलिंग या आइडिया को जब नाम दे दिया जाता है तो वो हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। जनरली इट कैन नॉट बी काउंटेड, इट इज अनकाउंटेबल।
गिवन टू एन आइडिया और फीलिंग। किसी विचार को जब नाम दे दिया जाए, हाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट, इसकी स्पेलिंग जो होती है वो होती है ABSTRACT, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नहीं, नाउन नहीं आएगा, लेकिन आर्टिकल जो है वो हमें थोड़ा आर्टिकल के लिए पढ़ना पड़ रहा है। अब जैसे अगर मैं लिखूं यहां पर ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का मतलब क्या है? ईमानदारी। तो ईमानदारी को जो है देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, गिना नहीं जा सकता, सिर्फ क्या किया जा सकता है? महसूस। तो जिसको सिर्फ महसूस किया जाए वो कहलाता है भाववाचक संज्ञा। एन आइडिया, गिवन टू एन आइडिया, AN, तो ईमानदारी। ब्रेवरी, ब्रेवरी का मतलब होता है बहादुरी। तो बहादुरी को देखा नहीं जाता है, सिर्फ फील किया जाता है। ठीक है, हाँ इसकी हिंदी लिखवानी है तो वह नाउन जिसको सिर्फ महसूस किया जा सके और सामान्यतः यह अगणनीय रहता है, वह संज्ञा जिसको सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सके, या हम किसी भाव को नाम दे दें तो वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। बहादुरी, फिर ब्यूटी, सुंदरता। सुंदरता को सिर्फ महसूस किया जाता है। डार्कनेस, ब्राइटनेस, पोलाइटनेस, काइंडनेस, स्मार्टनेस, क्लेवरनेस, मैनेजमेंट, मदरहुड, फादरहुड, ब्रदरहुड, भाईचारा, मदरहुड ममता या मातृत्व, फादरहुड पितृत्व। तो इनको सिर्फ क्या किया जाता है? महसूस किया जाता है। फेल्ट का मतलब महसूस करना। हाँ हाँ, ये पटवार में भी काम आ जाएगा, आर्टिकल्स आते हैं। ठीक है, चलो आप लोग फटाफट लिखो। नहीं, स्वीट सॉल्टी ये जो है, ये स्वीट और सॉल्टी तो हो जाएंगे एडजेक्टिव। बिटर, स्वीट, सॉल्टी ये सब एडजेक्टिव है। कलेक्टिव नाउन अभी बाकी बचा है रवि। क्लेवरनेस जो है वो चतुराई है। डार्कनेस अंधेरा है। ब्राइटनेस जो चमक है उसको बोला जाता है। पोलाइटनेस विनम्रता। काइंडनेस दयालुता। मैनेजमेंट
व्यवस्था, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ हो जाएगा संजय, हो जाएगा, पटवार के लिए भी फायदेमंद है। ठीक है, अब लास्ट जो, अब जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ब्रेवरी इज अ वर्च्यू विच इज नॉट प्रेजेंट इन एवरीवन, ब्रेवरी। अब इनमें से मुझे ये बताओ, ऑनेस्टी जो है और ब्रेवरी जो है ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इनमें अगर आपसे पूछा जाए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है तो कौन से हैं? ब्रेवरी और ऑनेस्टी, ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब लास्ट बचा हमारा कलेक्टिव नाउन। तो बताओ कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन, इट इज अ पर्टिकुलर नेम ऑफ अ ग्रुप। नेम ऑफ अ ग्रुप, किसी भी समूह का एक निश्चित नाम होता है और उस समूह, उस नाम को कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। हर समूह का एक निश्चित नाम होता है, नाम होता है, उसी नाम को समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन किसकी? समूहवाचक संज्ञा की। हर समूह का एक निश्चित नाम होता है। वर्च्यू का मतलब होता है गुण, वर्च्यू का मतलब होता है गुण। ठीक है, अब जैसे देखो, अब अगर मैंने वर्ड लिखा है अ डैश ऑफ पीपल, या मैंने लिख दिया बॉयज, और अगर मैं यहां पर लिखूं अ डैश ऑफ गर्ल्स, लेडीज, ब्यूटीज, ऑफिसर्स,
स्वॉन्स या ऑटर्स, OTTERS, of wolves, hounds, cards, CARDS, कार्ड्स, पत्ते, ठीक है। कैटल, डियर, एलिफेंट, अब मुझे ये बताओ यहां पर, अब ये समूह किसका है, पीपल या बॉयज का, लोगों का, या हम बोल सकते हैं लड़कों का। तो यहां पर जो आएगा वो क्या आएगा, ग्रुप यूज करेंगे हम। तो इसके लिए तो हमने यूज किसका किया, ग्रुप का। तो ये तो हो गया इसका समूहवाचक संज्ञा। हाँ हो जाएंगे, हो जाएंगे। हाँ बबीता, रमेश, हो जाएंगे, ठीक है, डोंट वरी, लेकिन पढ़ना अच्छे से, ठीक है। अब यहां पर अगर मैंने बात करें हम, ये किसका हो, गर्ल्स का, ये किसका हो, लेडीज का, ब्यूटीज का, ऑफिसर्स का, स्वॉन्स का या ऑटर्स का। गर्ल्स का मतलब लड़कियां। हाँ हाँ, मैं सभी को सुन रहा हूं, सभी का कमेंट आ रहा है मेरे पास, तो इसलिए टाइम वेस्ट ना करें फालतू क्वेश्चंस करने में, पढ़ाई पे ध्यान दो, नहीं तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, सिर्फ कमेंट्स ही करता रह जाऊंगा, आपके कमेंट्स पढ़ पढ़ कर उन पर कमेंट्स ही करता रह जाऊंगा। गर्ल्स का मतलब क्या है, गर्ल्स का मतलब लड़कियां, लेडीज का मतलब महिलाओं का समूह, ब्यूटीज का मतलब सुंदरियां या अप्सराएं, ऑफिसर्स नौकरशाह, स्वॉन्स का मतलब होता है हंस, हंसों का समूह, और ऑटर्स का मतलब होता है ऊद बिलाव। ऑटर्स का मतलब क्या होता है, ऊद बिलाव, ठीक है। तो इन सभी का ग्रुप हो, अगर इनमें से किसी भी नाम आ जाए ग्रुप का, तो उसके लिए ग्रुप वर्ड यूज नहीं होता है, ध्यान रखना। अगर ग्रुप कर दिया तो गलत हो जाता है, ठीक है। तो इनके लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है बिवाय। क्या वर्ड यूज होता है, बिवाय, BEVY, BEVY। तो ये जो है, और अब जब बात आ जाए वुल्स यानी भेड़िए, हाउंड्स शिकारी कुत्ते, और कार्ड्स पत्ते, इनके लिए क्या समूहवाचक संज्ञा होती है, तो वो होती है पैक। और अगर वर्ड आ जाए मवेशी, वर्ड आ जाए जो हिरणों का समूह है, या एलिफेंट्स का समूह हाथियों का, तो उनके लिए हम यूज करते हैं किसका, हर्ड का। और अगर बात आ जाए यहां पर ऑफ शीप, तो शीप के लिए हम हर्ड भी यूज कर सकते हैं और फ्लॉक भी यूज कर सकते हैं, अ हर्ड ऑफ शीप या अ फ्लॉक ऑफ शीप। ये दोनों नाम यूज हो सकते हैं किसके लिए, तो वो होते हैं शीप के लिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इनमें से कलेक्टिव नाउन कौन से हैं, तो इनमें से जो कलेक्टिव नाउन है वो जो मैंने रेड पेन से लिख रखे हैं ना, वो कलेक्टिव नाउन है। जैसे ग्रुप, जैसे बिवाय, जैसे पैक, जैसे हर्ड, और जैसे फ्लॉक, ये सब कलेक्टिव नाउन है। तो सभी समूहों के लिए हमें अलग अलग कलेक्टिव नाउन का यूज करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि जैसे हर इंसान का अपना एक नाम होता है, निश्चित नाम होता है, वह उस नाम से जाना जाता है। उसी तरह हर जानवर का भी अपना नाम होता है, हर जानवरों के समूह का भी अपना एक नाम होता है, ठीक है। हर समूह को एक ही समूह के नाम से नहीं जाना जा सकता। जैसे पूरी दुनिया में जितने भी लड़के हैं, क्या मैं उन सभी को राम नाम से बुला सकता हूं, नहीं। क्या मैं सभी लड़कियों को सीता नाम से बुला सकता हूं, नहीं। जिस तरह सभी का अपना एक निश्चित नाम होता है और वो उस नाम से जाना जाता है या जानी जाती है, उसी तरह हर समूह का भी अपना एक निश्चित नाम होता है। तो आपको ये सब याद नहीं करना है, आपको सिर्फ मैं आइडिया देना चाहता हूं कि कलेक्टिव नाउन एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लो फटाफट ये। नहीं, जब दक्षिता वर्ड आ जाए पीपल तब की बात कर रहा हूं मैं,
आई बात समझ में? पीपल वर्ड आ जाए तो वहां पर ग्रुप आता है, लेकिन बॉयज गर्ल्स आ जाए तो फिर वो मामला अलग हो जाता है। फाइव 15 तक क्लास है, आज देखते कितने बजे तक होती है। अब देखो, अब देखो बंच किस किस के लिए यूज होता है। फ्लावर्स, ग्रेप्स, कीज, इनके लिए यूज होता है। ठीक है, फिर फ्लावर्स, फ्लावर्स, फ्लावर्स। अब देखो, अगर बात आ रही है ग्रेप्स, फ्लावर्स, कीज, तो हम यूज किसका करते हैं? बंच का। एक हम फ्लावर्स के साथ में यूज करते हैं बुके, एक हम यूज करते हैं गार्लैंड। बुके, गार्लैंड और रेथ। अब सब में फ्लावर्स तो आ ही रहा है, नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है, लेकिन फिर भी इनमें क्या डिफरेंस है? तो देखो, जो मैंने लाल पेन से लिखे हैं ना, ये कलेक्टिव नाउन है। लेकिन अब देखो, अव्यवस्थित गुच्छा है, कोई भी गुच्छा इधर से उधर से तोड़ के लाके और हमने गुच्छा बना दिया, तो उसके लिए हम यूज करते हैं बंच। क्या यूज होता है? बंच। ठीक है। और फ्लावर्स का जो है, अगर हमने उसको व्यवस्थित कर दिया, रैप कर दिया एक पॉलिथीन में या फिर प्लास्टिक में, तो वो व्यवस्थित होते ही बुके का रूप ले लेता है। बुके, वो बंच किसका रूप ले लेता है? बुके का, व्यवस्थित हो जाता है वो। ठीक है। और अगर उन फूलों की क्या बना दी जाए? माला बना दी जाए। क्या बना दी जाए? माला, जो भगवान के चढ़ती है, या जब हम किसी का अभिनंदन करते हैं तो उसको माला पहनाते हैं सामने वाले व्यक्ति को, तो वो क्या कहलाती है? गार्लैंड। और जब किसी शहीद को चढ़ाई जाती है तो वो कहलाती है रेथ। तो अब इन चारों का नाम अलग अलग है। चारों जो है, यूज तो किसका हो रहा है? फ्लावर्स, देखो चारों में, लेकिन इनका कलेक्टिव नाउन जो है वो चारों में अलग अलग है। ठीक है। अब देखो, उसी तरह अगर मैंने यहां यूज किया, अब ये नाम तो आप भी बता दोगे, देखना। सोल्जर्स के लिए बताओ क्या क्या यूज होता है? सोल्जर्स के लिए क्या क्या यूज होता है? सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, हाँ थैंक यू मुकुट। अब फटाफट बताओ, इसमें सोल्जर्स के लिए क्या क्या यूज होता है? वेरी गुड, अरविंद का आंसर आ गया है आर्मी। तो देखो, आपने खुद ने बता दिया, आर्मी ऑफ सोल्जर्स। या आपने कभी नाम सुना होगा प्लाटून, या आपने नाम सुना होगा रेजिमेंट, या आपने नाम सुना होगा बटालियन। तो ये सब जो है हम किसके लिए यूज करते हैं? सोल्जर्स के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? सोल्जर्स के लिए। ठीक है। तो आर्मी, मिलिट्री, प्लाटून, रेजिमेंट, बटालियन,
ये सब क्या है, सोल्जर्स के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो इनमें अगर आपसे पूछा जाए कलेक्टिव नाउन कौन सा है, तो आर्मी कलेक्टिव नाउन है, प्लाटून कलेक्टिव नाउन है, रेजिमेंट कलेक्टिव नाउन है, बटालियन कलेक्टिव नाउन है, और सोल्जर्स जो है वो कॉमन नाउन है, ठीक है। उसी तरह अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, म्यूजिशियंस का बैंड होता है। अ ट्रूप ऑफ डांसर्स, अ क्वायर ऑफ सिंगर्स। तो अगर कॉमन नाउन देखा जाए तो वो ब्लू में मैं आपको यहां पर जो मैंने ब्लू में बॉक्स में रख रखे हैं वो कॉमन नाउन है, और जो मैंने रेड पेन से किए हैं वो है कलेक्टिव नाउन। क्वायर, ये चेयर नहीं है, ये क्या है, क्वायर। इसको बोला जाता है गायकों की मंडली, गायकों की मंडली। उसी तरह अब देखो, अ फ्लीट ऑफ शिप्स, बेड़ा, जहाजों का क्या होता है, बेड़ा। कारों का क्या होता है, बेड़ा। अ फ्लीट ऑफ शिप्स, अ फ्लॉक ऑफ शीप और फ्लीट ऑफ शिप्स। उसी तरह आपने नाम सुना होगा, लायंस के लिए बताओ क्या यूज होता है, लायंस और पीकॉक्स के लिए। शेरों और मोरों के लिए क्या यूज होता है बताओ। ये तो नाम आप खुद ही बता दोगे। अगर मैं आपसे पूछूं स्टूडेंट्स के लिए क्या यूज होता है, अगर मैं आपसे पूछूं जजेस के लिए क्या यूज होता है, तो ये आपको भी पता होंगे। जजेस। अगर मैं आपसे पूछूं एडवोकेट्स के लिए क्या यूज होता है, हाँ बेंच भी यूज होता है, वेरी गुड। तो यहां पर जो है हम यूज करेंगे किसका, लायंस के लिए यूज होता है प्राइड, प्राइड ऑफ लायंस या पीकॉक्स। शेरों के समूह के लिए प्राइड वर्ड यूज होता है, पीकॉक्स के लिए भी प्राइड वर्ड यूज होता है, क्योंकि दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी है मोर, इसलिए इसको घमंड है, तो इसलिए प्राइड वर्ड का यूज हुआ है। प्राइड का मतलब होता है घमंड, लेकिन यहां प्राइड का मतलब है समूह। शेरों को भी इसलिए घमंड है क्योंकि वो सबसे बहादुर है, डरता नहीं है किसी से। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं हम बैच का, हम यूज कर सकते हैं क्लास का, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अ बैच ऑफ स्टूडेंट्स। जजेस के लिए हम यूज करते हैं ज्यूरी, जजेस के लिए हम यूज करते हैं बेंच, और एडवोकेट्स के लिए हम यूज करते हैं BAR, बार एसोसिएशन, बार ऑफ एडवोकेट्स, बार ऑफ एडवोकेट्स, ठीक है। तो अब अगर इनमें देखा जाए कि क्या है कलेक्टिव नाउन, तो आपको सीधा सीधा दिख जाएगा, बैच कलेक्टिव नाउन है, क्लास कलेक्टिव नाउन है, प्राइड कलेक्टिव नाउन है, फ्लीट कलेक्टिव नाउन है, जूरी कलेक्टिव नाउन है, बेंच कलेक्टिव नाउन है, बार कलेक्टिव नाउन है, बैंड, ट्रूप, क्वायर, बटालियन, आर्मी, प्लाटून, रेजिमेंट, बुके, बंच, गार्लैंड, रेथ, ये सब क्या है, बट कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। तो ये जल्दी से लिखो आप लोग फटाफट। हाँ हाँ बिल्कुल लवकुश।
नहीं तनु, इसमें जो है भले ही फ्लावर्स के लिए सब एक जैसा है, उससे दिक्कत नहीं है। नहीं विकास, चेंज नहीं होता ऐसे। चलो ये वाले सारे लिख लो। हाँ क्लास ऑनलाइन है। हाँ चलो ठीक है, तो ये हो गया हमारा। आज नाउन कंप्लीट कर लिया हमने। अब कल से जो हम देखेंगे वो देखेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स, अब देखो आर्टिकल्स किससे पहले लगते हैं। आर्टिकल्स जो हैं वो हैं ए एन द। ये जो है किससे पहले लगते हैं, नाउन से पहले। और नाउन हमने देख लिया अभी। नाउन कितने प्रकार के, 5। ठीक है, कौन कौन से? तो सबसे पहले हमने प्रॉपर नाउन देख लिया, कॉमन नाउन देख लिया। उसके बाद हमने आज देख लिया मटीरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। फिर हमने देखा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। और फिर उसके बाद में लास्ट में हमने देख लिया कलेक्टिव नाउन। ठीक है, हाँ कमल, जो भी हम करेंगे अच्छे से ही करेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम हमारा टॉपिक
आर्टिकल्स बहुत अच्छे से स्टार्ट कर देंगे, इसलिए कोई मिस ना करे क्लास को, और अच्छे से शुरुआत से ही पढ़ाई करें, और जो हमने पढ़ लिया है उसको वापस रिवाइज जरूर करें। रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्लास में समझ में आ जाएगा, लेकिन रिवाइज नहीं करोगे तो लंबे समय तक याद नहीं रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।